हेलो। इस 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो में हम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मैप सॉल्व करेंगे। 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप्स। इसमें थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल्स भी हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि 4 वेरिएबल के मैप में एक थोड़ी सी ट्रिकी सी एग्जांपल दी गई है ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा समझ आ जाएं। तो आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो के मैप वेरिएबल्स या मिन टर्म्स के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे 2 वेरिएबल के मैप। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स फंक्शन ए और बी इक्वल टू मिन टर्म्स ऑफ 0 एंड 3। ये हमारे पास फंक्शन है ए बी, दो अल्फ़ाबेट्स हैं ए और बी, यानी कि ये 2 वेरिएबल के मैप बनेगा हमारे पास। सबसे पहली चीज़ ये, और ये जो साइन है इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के आगे कुछ नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स हैं के मैप का जो नक्शा बनेगा या मैप बनेगा उसमें इन नंबर्स को फाइंड आउट करते हुए वहाँ 1 की वैल्यू लिखेंगे। ये कैसे होगा हम अभी देख लेते हैं। तो के मैप कुछ इस तरीके से बनता है। ये 2 वेरिएबल हैं, ए हम इस तरफ लिख देते हैं, बी इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, 0 1 बी का, 0 1 ए का। ये जो 0 और 1 है ये बी के हैं और ये 0 1 ए के हैं। ठीक है, हम इन बॉक्सेस को कुछ नंबर्स दे देते हैं इंक्रीमेंटली, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 और 3। ये हमारे 3 बॉक्सेस हो गए, 4 बॉक्सेस हो गए इनफैक्ट। ठीक है, अब इन 4 बॉक्सेस में से जो भी हमें मिन टर्म गिवन होगा, मिन टर्म गिवन होगा और जो नंबर्स गिवन होंगे मिन टर्म में, वहाँ हम 1 पुट कर देंगे। तो एक तो 0 में 1 पुट करना है हमें, ठीक है, और एक 3 में 1 पुट करना है हमें। जब 1 पुट कर लेते हैं उसके बाद दूसरी हमारी कंडीशन ये होती है हम 1 के ग्रुप्स बनाएं जो कॉरिस्पॉन्डिंग 1 होंगे। यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं बन रही, इनफैक्ट दोनों इंडिविजुअल 1 है और ये हॉरिजेंटली ग्रुप नहीं बन सकता। तो हम अलग अलग 2 ग्रुप्स इनके बनाएंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। एक हो जाएगा ग्रुप 1, एक हो जाएगा ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 में हम देखते हैं कि ए और बी की वैल्यू आ क्या रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए भी 0 आ रहा है और बी भी 0 आ रहा है। तो जब भी 0 आएगा के मैप में उसके ऊपर बार लिख देंगे, ए बार बी बार। सिमिलरली ग्रुप 2 में देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। ग्रुप 2 में ए 1 आ रहा है और बी भी 1 आ रहा है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ए एंड बी लिख देंगे और फाइनली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इस मिन टर्म 0 और 3 इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल के मैप, वो आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 2 वेरिएबल के मैप सॉल्व हो रहा हो। फंक्शन ए बी इक्वल टू मिन टर्म्स ऑफ 0 1 एंड 3। तो पिछली एग्जांपल में 2 मिन टर्म्स थी, इस एग्जांपल में हम 3 मिन टर्म्स देखेंगे। अगेन के मैप बनाने के लिए एक नक्शा ड्रॉ कर लेंगे। ज़ीरो वन, ज़ीरो वन। अगेन ये 0 और 1 बी के हैं और नीचे के 0 और 1 ए के हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। इन बॉक्सेस को इंक्रीमेंटली हम डेसिमल नंबर्स देंगे, 0 1 2 और 3। अब हमें इन नंबर्स में जो मिन टर्म दिए गए हैं 0 1 और 3, यहाँ पे 1 पुट करना है। 1 0 1। ठीक है, हमने 0 पे भी 1 पुट कर दिया, हमने 1 पे भी 1 पुट कर दिया, 3 पे भी 1 पुट कर दिया। ये अलबत्ता 0 रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है ग्रुप
ग्रुप बनाना। अब ग्रुपिंग इसकी किस तरह की जा सकती है? ग्रुपिंग एक तो हम करेंगे यहाँ पे 1 एंड 1 की, ये ग्रुप है एक साथ। और दूसरा जो ग्रुप बन सकता है वो हमारे सामने बन रहा है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि ये 1 आप देख रहे होंगे दोनों ग्रुप्स में ऐड हो रहा है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नहीं करते तो ये 1 इंडिपेंडेंट 1 रह जाता, और ऐसा के मैप में अलाउ नहीं है। तो एक 1 दो जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। इसके भी अगेन दो ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ग्रुप 1 में ए और बी दो बार आ रहे हैं, ठीक है। तो हम दो बार लिखेंगे ए और बी, ए बी प्लस ए बी। इसमें अब बार कहाँ पे लग रहा है वो चेक करना होगा। तो पहले ए बी में दोनों में बार लगेगा, क्योंकि दोनों ए और बी ज़ीरो हैं। और दूसरे ए बी में बी 1 है, यानी बार नहीं लगेगा। और ज़ीरो है ए, यानी कि बार लगेगा, ठीक है। तो ग्रुप 1 हमारे पास आ गया, ए बार बी बार प्लस ए बार बी। ग्रुप 2 देखते हैं। ग्रुप 2 में अगेन ए और बी दो बार आ रहा है। सबसे पहले हम दो बार ए और बी लिख देंगे, ए बी प्लस ए बी। अब चेक करना होगा कि बार कितनी बार आ रहा है। इस 1 में बी पे बार नहीं आएगा क्योंकि 1 है, लेकिन ए पे बार आएगा क्योंकि ज़ीरो है, ए बार। दूसरे ग्रुप में ए और बी दोनों 1 है, तो कोई बार नहीं आएगा, ए बी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप्स को कंबाइन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर ग्रुप में जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे बी बार और बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है बी, तो इसको हटा के सिर्फ ए बार लिखा जाएगा। ए बार कांस्टेंट है दोनों में। और यहाँ पे ए बार और ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बी कांस्टेंट है, तो बी लिख देंगे। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ लिखेंगे और इनको कंबाइन करके ए बार प्लस बी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कुछ समझ नहीं आया या कोई वीडियो ऐसी है जो हमें बनानी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि मैप 3 वेरिएबल्स का, और एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जिससे हमें चीज़ें समझने में आसानी हो। तो इक्वेशन हमने ली है वो है एफ ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हैं। यानी कि ये बताता है कि 3 वेरिएबल के मैप है हमारे पास। और मिन टर्म ऑफ 0 1 3 और 7। बाय द वे अगेन ये टर्म, इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के अंदर जो भी नंबर्स होंगे वो हमारी के मैप में एज 1 शो होंगे। अब ये क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, हम अभी देख लेते हैं। तो के मैप बनाना स्टार्ट करते हैं हम। के मैप का नक्शा हमने सामने रख दिया है। अब इसको फिल आउट करना शुरू करते हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी। इनको तरतीब से लिख देते हैं। ए इस साइड पे आएगा अकॉर्डिंग टू के मैप, और बी और सी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अगेन बी सी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, और ए बी ऊपर से नीचे आएगा फ्रॉम ज़ीरो टू इंक्रीमेंटली। 0 0 0 1 1 1 और 1 0 इस तरतीब से लिखा जाता है अगर दो डिजिट्स हों लेफ़्ट टू राइट। ऊपर से नीचे 0 और 1 है सिर्फ, क्योंकि अगेन ए सिर्फ एक है, तो दो दो डिजिट्स में हम नहीं लिखेंगे। जबकि ये ज़ीरो ज़ीरो दोनों बी और सी को शो करता है, ये 0 1 ये बी और सी को शो करता है, ये बी और सी को शो करता है, और ये बी और सी को शो करता है। अच्छा, एक और चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए। 0 0 0 1 के बाद यहाँ 1 0, यहाँ 1 1 होना चाहिए था। ये तरीका नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन के मैप में ये अलाउ नहीं है। के मैप में जिस सीक्वेंस से मैंने ये लिखे हैं इसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। अच्छा, अब फिल आउट करेंगे वंस को। इन बॉक्सेस में वंस फिल आउट करेंगे, और वन फिल आउट कहाँ कहाँ करेंगे ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। जिस तरह यहाँ पे मिन टर्म्स दी हुई हैं, हम 0 पे 1 लिख देंगे, 0 1 1 1
इस पे ये हमने तमाम जगहों पे 1 लिख दिया जो हमें गिवन था। अब वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये पोजीशनिंग सही है, हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है डेसिमल टू बाइनरी की। हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है बाइनरी टू डेसिमल की। बना लेते हैं उस चार्ट को। तो इस चार्ट के बनाने के बाद हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग इस तरह की जाएगी, 0 0 0 की जगह हम एक बॉक्स में ज़ीरो लिखेंगे। यानी कि ये बॉक्स जो है ये है 0 0 0 0 का, इसमें लिखा जाएगा ज़ीरो। इसी तरह 0 0 1 वाले बॉक्स में 1 लिखा जाएगा। अब 0 0 1 वाला कौन सा बॉक्स है, यहाँ से हम देखेंगे। 0 0 1 वाला बॉक्स है ये वाला, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। इसी तरह सिमिलरली 0 1 0 वाला बॉक्स, उसमें 2 लिख देंगे। अब सिमिलरली हम 0 1 0 वाले बॉक्स में 2 लिखेंगे। यहाँ पे 0 1 0 वाला बॉक्स है ये वाला, 0 1 0 वाला बॉक्स, इसमें 1 लिखा जाए। इसमें सिमिलरली हम 0 1 0 वाले बॉक्स में 2 लिख देंगे, और 0 1 0 वाला बॉक्स कौन सा है, 0 1 0 वाला बॉक्स, यहाँ हम 2 लिख देंगे। इसी तरह दूसरे बॉक्सेस में हम नंबर्स लिख देंगे देखते हुए यहाँ से। चेक करने के लिए क्या हमने ये नंबर जिस तरह 1106 है सही लिखा है नहीं लिखा। 1 1 0, यहाँ पे 6 लिख देंगे तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेप है अब ग्रुप्स बनाना है इनके। ग्रुप्स किस तरह बना सकते हैं, ग्रुप्स हम या तो 2 के बना सकते हैं या 4 के। 3 या 5 के ग्रुप्स नहीं बनाए जाते, ये अलाउ नहीं है के मैप में। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप आसानी से बन सकता है। एक तो ये ग्रुप बन सकता है हमारे पास ऊपर का, और दूसरा हमारे पास ये ग्रुप बन सकता है। ठीक है, 2 ग्रुप्स हमारे पास बन गए, और कोई भी एक या 1 नंबर लेफ्ट आउट नहीं हुआ हमारी इक्वेशन में। अब इसके बाद वाला स्टेप है इन ग्रुप्स को सॉल्व करना। तो 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ग्रुप 1 को पहले सॉल्व करेंगे। अब ग्रुप 1 को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इस ग्रुप में 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस हैं हमारे पास। अब इन 4 बॉक्सेस में 4 बॉक्सेस हैं ए बी सी के, तो हम 4 बार ए बी सी लिखेंगे। अब ये 4 बार ए बी सी हमने जब लिख दी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे बार कहाँ पे आएगा। बार का मतलब ये है कि इन ये अल्फ़ाबेट्स ज़ीरो कहाँ पे हो रहे हैं, ताकि उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब कहाँ कहाँ हो रहा है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला बॉक्स है, इसमें तमाम ज़ीरोज़ हैं, ए बी और सी तीनों ज़ीरोज़ हैं, तो तीनों के ऊपर बार आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, यानी कि ए और बी के ऊपर बार आएगा। उसके बाद थर्ड बॉक्स पे आते हैं हम। थर्ड बॉक्स में सिर्फ ए के ऊपर ज़ीरो है, 1 1 है बी और सी, तो बार सिर्फ ए पे आएगा। आखिरी बॉक्स देख लेते हैं इस ग्रुप का। आखिरी बॉक्स में ए बार आएगा और सी बार आएगा, बी बार नहीं आएगा। ए और सी पे बार आएगा। इसके बाद वाले स्टेप में हम नॉन कॉमन अल्फ़ाबेट्स को ख़त्म कर देंगे, और जो भी कॉमन अल्फ़ाबेट होगा इन सब में वो सिर्फ लिखेंगे। यानी कि जो अपने साइन चेंज कर रहा होगा उसको हम हटा देंगे। और इसमें हम देख सकते हैं कि बी अपना साइन चेंज कर रहा है, सी भी एक बार में बार, फिर विदाउट बार, फिर विदाउट बार, और फिर बार। जबकि ए कहीं पे भी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, वो बार के साथ ही है। तो हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे ग्रुप 1 का आंसर है ए बार के साथ। ठीक है।
अब हम आते हैं सेकंड ग्रुप को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ग्रुप को सॉल्व करते हैं। ग्रुप 2 में 2 बॉक्सेस हैं, तो हम 2 बार ए बी सी लिख देंगे। इनफैक्ट 2 बार ए बी सी लिख दिया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि बार कहाँ कहाँ पे और कितनी बार आ रहा है। पहले हम ऊपर के ग्रुप को देख लेते हैं। इसमें ए में 0 है और बी सी 1 है, तो सिर्फ ए बार हो जाएगा। दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं। दूसरे ग्रुप में ए बी और सी तीनों पे बार नहीं है। स्ट्रेट अवे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम चेंजिंग वैल्यूज़ को ख़त्म करें, ए यहाँ पे बार के साथ, यहाँ पे बार के साथ नहीं है, और बी और सी सेम है दोनों में, यानी कि कॉमन है दोनों में, तो हम बी और सी लिख देंगे। बी और सी। और फाइनल स्टेप इज़ टू कंबाइन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए बार प्लस बी सी। ये हमारे पास आ गया आंसर। ये आंसर है 3 वेरिएबल फॉर द मिन टर्म ऑफ 0 1 2 3 एंड 7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कहीं पे कोई मुश्किल हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। करेंगे 4 वेरिएबल के मैप, और उसकी मिन टर्म से हमें क्या फाइंड आउट, हमें क्या सॉल्यूशन मिलता है वो भी देखेंगे। 2 एग्जांपल्स देखेंगे इस वीडियो में। एक रिलेटिवली सिंपल होगी जिससे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, और एक थोड़ी सी ट्रिकी होगी जिससे हम थोड़े से ऊपर के कॉन्सेप्ट समझ आ जाएं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है सामने। फंक्शन ए बी सी डी का मतलब 4 वेरिएबल्स है हमारे पास। ई एम, इसको हम कहते हैं मिन टर्म। मिन टर्म के अंदर जो भी नंबर्स होंगे ये हमारे के मैप के बॉक्स के अंदर एज अ वन प्लेस होंगे, और ये कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं आगे जाके। तो के मैप बनाने के लिए सबसे पहले इसका नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं। कि हमारे पास के मैप का नक्शा आ गया, और हम इसको अब फिल करना शुरू करते हैं। हमारे पास ए और बी इस साइड पे आ जाएंगे, सी और डी इस साइड पे आ जाएंगे, और नंबरिंग इसकी कर देंगे 0 1 0 0। इनफैक्ट 0 1 1 0 यहाँ लिखेंगे, 1 1 यहाँ लिखेंगे। ये के मैप का रूल है। 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि 1 0 पहले क्यों नहीं लिखा। तो अगेन इट्स के मैप्स रूल, सिंपल एज दैट। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी सिमिलरली इसके हिसाब इसके हिसाब से 1 हम पुट करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बाइनरी टू डेसिमल चार्ट भी चाहिए होगा। ये हमारे सामने बाइनरी टू डेसिमल चार्ट आ गया है। तो 0 0 0 0 की जगह 0 पुट करेंगे बॉक्स में। 0 0 0 की जगह 0 पुट कर देंगे बॉक्स में। 0 0 1 की जगह, यानी 0 0 1, इस तरीके से हम देखना शुरू करेंगे। यहाँ 1 पुट करेंगे। इसी तरह 0, इसी तरह 0 0 0 0 0 1 0 की जगह 2 पुट करेंगे। 0 0 1 0, यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे, और इसी तरह हम नंबर्स पुट करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 1 1 1 की जगह क्या आएगा, 1 1 1 1 की बॉक्स में आएगा 15, और इसी तरह सारे बॉक्सेस को हम फिल कर देंगे। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ये हमने फिलिंग कर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं क्या हमने सही फिल किया नहीं किया। 1 1 0 0 1 1 0 0, ये 12 होना चाहिए। तो 1 1 0 0 12 है। इसका मतलब है हमने तकरीबन सब, इनफैक्ट सब कुछ ही सही फिल किया है। और अब वंस को पुट करना शुरू कर देंगे। तो 1, ये नंबर्स हैं जहाँ 1 होना चाहिए। एक तो 3 पे 1 होना चाहिए, दूसरा 4 5 7 पे 1 होना चाहिए, इसी तरह 13 15 14 पे 1 होना चाहिए, और 9 पे 1 होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इन सब की ग्रुपिंग्स बनाना। तो सबसे पहला जो ग्रुप मुझे सामने नज़र आ रहा है वो ये बन सकता है सामने आपके।
ये ग्रुप 2 1s आ जाएंगे। अच्छा, ग्रुपिंग 2 और 4 की हो सकती है, 3 5 की नहीं हो सकती। उसके बाद सेकंड ग्रुप हम देख लेते हैं, क्या हमें समझ आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है ग्रुप बन सकता है जो। सेकंड ग्रुप हमें ये नज़र आ रहा है, ये भी ग्रुप बन सकता है। थर्ड ग्रुप हमें ये समझ आ रहा है, और इसी तरह फोर्थ ग्रुप, ये रिमेनिंग वंस। 4 ग्रुप हमने बना लिए। नेक्स्ट स्टेप है इन चारों जो हमने ग्रुप्स बनाए, इन ग्रुप्स को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप 1। ग्रुप 1। एक चीज़ हम देख सकते हैं, इस ग्रुप में 2 बॉक्सेस हैं, तो हम 2 बार ABCD लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 बार हमने ABCD लिख दी। सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें है ABCD इक्वल टू 0 1 0 0, यानी कि सब पे बार आएगा सिवाय B के। B पे बार नहीं आएगा। दूसरे बॉक्स को देख लेते हैं। दूसरे बॉक्स में 0 1 0 1 आ रहा है, तो ABCD 0 1 0 1, यानी कि A और C के ऊपर बार आएगा। इसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे जो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो भी अल्फ़ाबेट अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो यहाँ पे साइन चेंज सिर्फ D कर रहा है, D डैश से D हो रहा है, बाकी तीनों अल्फ़ाबेट्स सेम है, A बार, B और C बार है। तो कॉमन फैक्टर्स हम लिख देंगे A बार, B और C। ये हमारे पास ग्रुप 1 का आंसर आ गया। ग्रुप 2 को देख लेते हैं। ग्रुप 2 में अगेन 2 बॉक्सेस हैं, तो 2 बार ABCD लिखेंगे सबसे पहले। तो 2 बार लिख दिया। अब सबसे पहले इस बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स में ABCD, इस बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ABCD 1 1 0 1 1 1 0 1, यानी कि सिर्फ C पे डैश आएगा यहाँ पे। दूसरे बॉक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ABCD 0 सॉरी ABCD 1 0 0 1, B और C पे बार आएगा। तो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हट जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे B अपने साइन चेंज कर रहा है, A C और D सेम साइन में है, तो हम लिख देंगे A C बार और D। ये हमारे ग्रुप 2 का आंसर आ गया। ग्रुप 3 को देख लेते हैं। इस ग्रुप को हम ग्रुप 3 बोल देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ग्रुप 3 अगेन 2 बॉक्सेस हैं, ABCD प्लस ABCD। 2 बार हमने ABCD लिख दिया। अब इस बॉक्स में देखते हैं, तो 0 1 1 1, 0 1 1 1 A, यानी कि सिर्फ A पे बार आएगा, A पे 0 है। अब दूसरा बॉक्स देख लेते हैं। ABCD, इसमें 0 0 1 1 0 0 1 1, यानी कि A और B पे बार आएगा यहाँ पे। A और B पे बार आएगा। नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे। नॉन कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B का है, B अपना साइन चेंज कर रहा है, तो ACD A पे बार है,
ये हमारे पास ग्रुप 3 का आंसर आ गया। ग्रुप 4 को देख लेते हैं। ग्रुप 4 को, ग्रुप नंबर 4, अगेन दो बॉक्सेस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी, दो बार हमने ए बी सी डी लिख दिया। तो इसमें से इस बॉक्स में देखते हैं, इसको हम पहला बॉक्स कह लेते हैं। इसमें 1 1 1 1 है। जब चारों 1 होते हैं तो किसी पे बार नहीं आएगा, ये एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा बॉक्स इसका 1 1 यानी ए और बी में बार नहीं आएगा। 1 0, 1 0 सी और डी का है, यानी कि डी पे बार आएगा। डी पे बार आ गया तो कॉमन फैक्टर्स हैं ए बी और सी, डी नॉन कॉमन था। तो एंड में इन चारों को हम कंबाइन करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। आंसर हमारे पास आएगा आंसर आएगा इन सब का कॉम्बिनेशन। इन सबको हम प्लस करके लिख सकते हैं, ए बी प्लस प्लस, ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा इक्विवेलेंट है इस मिन टर्म के 4 वेरिएबल नंबर्स के। एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। अच्छा, इस एग्जांपल में आपके जहन में ये भी आ सकता था, क्या हम इन चारों का ग्रुप बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन फिर उससे होता ये कि ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, ये डिसअरेंज हो जाते। इनका ग्रुप्स हम किसी से नहीं बना सकते होते, तो ये मुश्किल हो जाती। इसलिए हमने दो दो ग्रुप्स बनाए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जो मिन टर्म नंबर्स हैं वो हैं 0 1 2 5 7 8 9 10 13 और 15, ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो वंस कहाँ पुट करने हैं ये देख लेते हैं। वंस अकॉर्डिंग टू मिन टर्म हम पुट करेंगे, जो होगा इसमें, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इन चारों बॉक्सेस में और इस जगह पे। ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब ग्रुपिंग के लिए सबसे आसान तरीका है, ये बीच वाला अगेन ग्रुप बन रहा है। लास्ट टाइम बीच वाले को हमने ग्रुप इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एडजेसेंट वैल्यूज़ में ग्रुप्स बनने में मुश्किल होती है हमें, लेकिन यहाँ पे बनेंगे। वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। ये हमारे पास ग्रुप 2 आ जाएगा। और एक और तरीका के मैप में है, अगर ये 1 है लास्ट में तो ये फर्स्ट वाले से ग्रुप बना सकता है, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले से ग्रुप बना सकता है, ये चारों एक ग्रुप बन सकते हैं। तो इसका हम ग्रुप बना लेते हैं, ये ग्रुप एक, तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा। तो हमने कलर्स में डिफ़ाइन कर दिया, ग्रीन रेड और ब्लू को 3 ग्रुप्स में। इन तीनों ग्रुप्स को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1 को, ग्रुप 1 में 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पे, तो 4 बार ABCD लिखेंगे। चार बार ABCD लिखने के बाद हम नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे, और नॉन कॉमन फैक्टर्स हटाने से पहले बार देख लेंगे, बार कहाँ कहाँ आ रहा है। इस बॉक्स में 0 0 0 1 0 1 आ रहा है। 0 1 0 1 का मतलब है 0 1 0 1 का मतलब है कि A और C पे बार आएगा। A और C पे बार आ गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड बॉक्स में 0 1 1 1 यानी कि A पे बार आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा बॉक्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे 1 1 0 1 C पे बार आएगा। 1 1 1 0 1 का मतलब होगा कि C पे बार आएगा। सिर्फ A B और C, A B और D विदाउट बार है। लास्ट वाला ग्रुप देख लेते हैं। 1 1 1 1 किसी पे भी बार नहीं आएगा। तो इसमें नॉन कॉमन फैक्टर देख लेते हैं वो क्या है।
नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ बी और डी रहेंगे। ए अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है और सी भी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, बार से नॉन बार हो रहा है। जबकि बी और डी ये कॉमन है, ये हमारे पास ग्रुप 1 का आंसर आ गया। ग्रुप 2 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 में अगेन 4 बॉक्सेस हैं। हम 4 बार ABCD भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ग्रुप इस तरह हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे की साइड या लेफ़्ट टू राइट, अगर ग्रुप इस तरह हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो स्ट्रेट अवे हम लिख सकते हैं कि स्ट्रेट अवे जो इसके ऊपर का नंबर लिखा हुआ है वो लिख सकते हैं। यानी कि अगर ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट है, तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है 0 1 सी और डी में, यानी कि सी बार डी लिखा हुआ है, यही इसका आंसर आएगा। जबकि ABC वेरिएबल होते रहेंगे और इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे सी बार डी की। ये सी बार डी, सी 0 1 का मतलब होगा यहाँ पे 0 1 का ऊपर मतलब होगा सी बार डी, और ये कंसिस्टेंट है नीचे, ये चेंज नहीं हो रहा कहीं पे भी। ये इस साइड भी नहीं गया, इस साइड भी नहीं गया, जबकि ये ए और बी वैल्यूज़ चेंज होती रही हैं, तो ये लिख देंगे। अगर यही समझ लें कि यहाँ पे होता है ये बॉक्स सेलेक्टेड हमारे पास, तो ऊपर 1 1 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी और डी विदाउट बार। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आता तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ ग्रुप 3 में अगेन ABCD प्लस ABCD प्लस ABCD हमने 4 बार लिख दिया। अब इसमें बार कहाँ कहाँ आ रहा है ये देख लेते हैं। ग्रुप 1 को देख लेते हैं, इसमें 0 0 0 0 सब में बार आ रहा है, तो चारों में बार लिख देंगे। ग्रुप 2 में देख लेते हैं 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी कि सिर्फ सी में बार नहीं आएगा, बाकी सब में बार आएगा। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं। तीसरे ग्रुप में 1 1 0 0 1, यानी कि बी और सी के ऊपर बार आएगा। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं 1 0 1 0, बी और सी के ऊपर बार आएगा, बी और डी के ऊपर इनफैक्ट बार आएगा, बी और डी के ऊपर बार आएगा। और ये वाला ग्रुप देख लेते हैं, इसमें 1 1 1 0 1 0 है, 1 0 1 0, यानी कि यहाँ पे आएगा। उसे नॉन कॉमन फैक्टर्स हटा देंगे। ए अपना साइन चेंज कर रहा है, सी भी अपना साइन चेंज कर रहा है, सिर्फ बी बार डी बार कॉमन है। अब इन तीनों ग्रुप्स का हम कॉम्बिनेशन ले लेंगे और आंसर लिख देंगे। आंसर हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डैश डी प्लस बी डैश डी डैश, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी, नहीं समझ आती तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे हमें कमेंट करके बताएं और पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।